फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 59 करंट अफेयर जीके प्लस जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होप जो है अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किसके साथ किया है? मिस्र के साथ किया है। होप्स अभ्यास जो है वो इंडिया प्लस मिस्र के साथ हुआ है। किसके साथ? वायुसेना, एयरफोर्स। होस्ट करने वाले कौन हैं? बेरीघाट एयरबेस, मिस्र जो है वो होस्ट करने वाले हैं। चौथा जो वो उसमें कर्म है। भाग लेने वाले 3 विमान हैं, कौन कौन से हैं? नंबर 1 राफेल लड़ाकू विमान, C-17 ग्लोबल मास्टर, IC-78 हवा फ्यूल। नोट देखिए, चक्रवात अभ्यास जो है वो मिस्र और इंडिया के बीच में हुआ है। साइक्लोन अभ्यास भी हुआ था ये, और राज अभ्यास भी यहीं पर हुआ है। नेक्स्ट देखिए, डेजर्ट साइक्लोन जो है वो अभ्यास जो था वो इंडिया प्लस UAE के बीच में हुआ है। शक्ति गरुड़ वरुण अभ्यास जो है वो इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में हुआ है। अल मोहद अल हिंदी जो अभ्यास है वो इंडिया प्लस साउथ अरेबिया के बीच में हुआ है। शक्ति अभ्यास जो है वो उमरई के बीच में, उमरई से हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मिस्र जो है उसकी जो राजधानी है वो कैरी या काहिरा, दोनों ही हैं, कोई सा भी नाम ले सकते हैं, कैरो या काहिरा। और यहाँ पर नील नदी का वरदान भी कहा जाता है मिस्र को। स्वेज नहर जो है वो उसका अधिकार है, और भूमध्य प्लस लाल को ये जोड़ती है। नेक्स्ट ललन टॉप बातें देखिए। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च जो किसने किया है? वो DRDO ने किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियंत्रक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त करा गया है? तो कौन है वो? अनिल लोहाटी जो है, इन्हें नियुक्त करा गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त करा गया है? चंपाइन सोरेन जो हैं उन्हें ये नियुक्त करा गया है, जो CM के पद पर नियुक्त करा गया है। झारखंड के रहने वाले हैं ये। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023 से 2024 में राजकोष घाटा कितने प्रतिशत हुआ है? तो 2023 से 24 में 5.8% हुआ है, और 2024 से 25 में 5.1 का सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेडॉक्स मिशन जो है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध चंद्रमा से है। स्पेडॉक्स मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला कौन है? इसरो लॉन्च करेगा इसे, सन 2027 तक ये लॉन्च करेगा। फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो इसकी ये फुल फॉर्म है। चंद्रयान 4 को 2 चरणों में लॉन्च किया है। अंतरिक्ष के अंदर ही इसको जोड़ा जाएगा। चांद सतह मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर आएगा ये। नोट देखिए, चंद्रयान 3 जो है वो LVM-3M4 11 जुलाई को 23 अगस्त को साउथ पोल में विक्रम और प्रज्ञान जो है वो भेजा गया था। स्पेस डे जो है वो शिव शक्ति पॉइंट भी कहा गया है इसको। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश चांद के अंधेरे वाले भाग से मिट्टी के नमूने लेकर आया? तो वो चीन में था। चांगाई 6 जो था वो चांद के अंधेरे वाले भाग से मिट्टी के नमूने लेकर आया था। ललन टॉप बातें देखिए। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वप्रथम पदक किसने जीते हैं? तो फर्स्ट पर कौन है? महाराष्ट्र है, और 6 जीता है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट देखिए, देश का प्रथम ITI सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थित होगा?
तो कहाँ होगा वो? उज्जैन में होगा। देश की वैदिक घड़ी भी यहीं पर स्थापित हुई थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये इंदौर में हुआ था। ये वेटलैंड्स जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इन्होंने रखी है ओडिशा में। ओडिशा के वर्तमान सीएम कौन है? मोहन चंद्र झांसी जो है वे मांझी, मोहन चंद्र मांझी, ये इनके वर्तमान सीएम हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। हाल ही में वर्ष 2024 के पेंटर पुरस्कार जो है के लिए किसे चुना गया है? अरुंधति रॉय को इन्हें चुना गया है। ये किस क्षेत्र में चुना गया है? साहित्य के क्षेत्र में इन्हें अरुंधति जो राय हैं इनको चुना गया है। इनकी जो महत्वपूर्ण जो बुक है उसका क्या नाम है? द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनकी महत्वपूर्ण बुक है। बुकर पुरस्कार जो पहली भारतीय महिला यही हैं। और ए मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है इनकी ये भी एक बुक ही है। नोट देखिए, बुकर फर्स्ट भारतीय कौन है? वीएस नायपॉल जो है ये भारतीय हैं। इनकी बुक कौन सी है? एन ए फ्री स्टेट जो इनकी ये महत्वपूर्ण बुक है। मानवाधिकार उल्लंघन की आलोचक भी कौन है? अरुंधति जो हैं रॉय, जो ये मानवाधिकार उल्लंघन का आलोचक भी इन्हें ही बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, जेनी स्पेन बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो है फर्स्ट जर्मन राइटर थे। ये बताना ज़रा पहली भारतीय कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखिए, 12वां विश्व हिंदी पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को पहला 12वां विश्व हिंदी पुरस्कार मिला है। विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय वो कहाँ पर है? वो पोर्ट्स बुसई जो है मॉरिशस में स्थापित है। 22 भाषाएं हैं इसमें। हिंदी विकास जो है वो भाग 17 343 से 351 आर्टिकल में ये हिंदी विकास का उल्लेख है। ललन टॉप बातें देखिए, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबंदी T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो वो कर्नाटक ने जीती है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो है ना वो हीट का परीक्षण कहाँ पर किया है? ये है अभ्यास परीक्षण, इसका नाम अभ्यास परीक्षण है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये राजस्थान ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ? तो वो असम में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल जो है FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो किसे किया है? तुर्की को इन्होंने बाहर किया है। इसकी FATF इसे बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टैक्स फोर्स जो इसकी फुल फॉर्म है। 1989 को इसका मनाया जाता था ये पहली बार। हाई क्वार्टर कहाँ पे है इसका? पेरिस में इसका हाई क्वार्टर है। उद्देश्य क्या है इसका? आतंकवाद फंडिंग को रोकना है। ये 2 भागों में बांटा गया है, एक ब्लैक लिस्ट है और दूसरी ग्रे लिस्ट है। ब्लैक लिस्ट में 3 देश शामिल हैं, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और म्यांमार है। और ग्रे लिस्ट में जो तुर्की है उसे एग्जिट करा गया है। इसका नाम तुर्की भी पड़ा गया है। तुर्की को तुर्की भी कहते हैं। पहले ही से UAE को बाहर करा गया था फरवरी में।
तुर्की का नया नाम जो है तुर्किया हुआ है। असम और यूरोप ये दोनों में सम्मिलित है। रूस भी असम और एशिया और यूरोप में सम्मिलित है। यूरोप का मरीज भी इसे कहा जाता है। कैपिटल क्या है इसकी? अंकारा जो इसकी कैपिटल है। मुद्रा लीरा इसकी मुद्रा है तुर्की की। एशिया माइनर और अनातालिया इसे पठार कहा गया है। वोन गोलू झील जो है वो सर्वप्रथम लवंता वाली झील वो यहीं पर है। भूकंप जो है तुर्की प्लस सीरियम जो है हमने क्या नाम है ऑपरेशन दोस्त जो स्टार्ट किया था। ललन टॉप बातें देखिए। हाल ही में STEM में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वो स्वीट था SWATI स्वीटी जो पोर्टल था लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में PM मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो 2 जगह स्थापित करने की घोषणा की है। नंबर 1 क्या है? मिनिकॉय और अगरती में जो कि लक्षद्वीप में स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पर हुई है? तो वो हुई है उत्तराखंड में। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह INSAT 3DS को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया था? GSLV F14 ने इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम जो है वो कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये कहाँ लॉन्च हुआ है? पेंच टाइगर रिजर्व जो था इसका ये सही आंसर होगा। पेंटोरा सिस्टम इसको बोला गया है। देश में फर्स्ट बार उन्नत AI सिस्टम ये रहा है पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में हुआ है। जंगल की आग का पहले पता लगाना जो है ना ये इसका काम है। इसको PTZ कैमरा द्वारा इसकी रेंज का पता लगाना के काम है। PTZ जो है P फॉर पेन और T फॉर टिल्ट और Z फॉर जूम इसका कितना कर सकते हैं? 15 किलोमीटर तक ये जूम कर सकते हैं। इसको 5 मिनट पहले ये अलर्ट कर देगा कि जंगल में आग लगी हुई है। महत्वपूर्ण नोट देखिए। बेन्नारघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो कर्नाटक में स्थित है। सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी भी यहीं पर हुई थी। नेक्स्ट देखिए। दुर्लभ भारतीय चित्रित मेंढक जो था वो तेलंगाना में मिला है। मेंढक का नाम क्या था? कलोला पुलचरा जो था वो मेंढक का नाम था। मेंढक किस तरह का है? चिकना और गोल आकार का ये मेंढक है। ललन टॉप बातें देखिए। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो वो कोलकाता में हुआ है। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMSCOP14 कहाँ आयोजित हुआ है? तो उज्बेकिस्तान में ये हुआ है सम्मेलन। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है वो शांति प्रयास IV कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नेपाल में हुआ है। इंडिया प्लस नेपाल के बीच में ये हुआ है। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस जो है अकाइमा की खोज करी है। वो कहाँ करी है? तो ये करी है अमेजन के जंगलों में करी है। अमेजन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में ये है। पृथ्वी के फेफड़े भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को ये मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रशांत चंद्र महालेनोबिस के रूप में ये मनाया जाता है। इनका जन्म था इस दिन। पहली बार कब मनाया गया था? ये 2007 में ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था। थीम क्या है इसकी? थीम है इसकी निर्णय के लिए डेटा का उपयोग करना, इसकी ये थीम है। नोट देखिए।
विश्व सांख्यिकी दिवस जो था वो 20 अक्टूबर को मनाया गया था। ये 5 साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। पीसी महालेनोबिस जो है उसकी आईएसआई की स्थापना जो करी थी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। 1931 को फर्स्ट बार मनाया गया ये कोलकाता में। ललन टॉप बातें देखिए। हाल ही में सदर चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था? तो वो कौन सा था? तुरहा बजाता व्यक्ति जो था, ये इसका चुनाव चिन्ह था। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन जो थी वो किसने जीती है? पेंगोंग झील है, वहाँ पर हुई, पेंगोंग झील मिली है वहाँ पर, और ये मध्य प्रदेश ने ये जीती है। नेक्स्ट देखिए। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगी? तो वो स्पेन में प्रारंभ होगी। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसैम्ट एम्ट किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने ये विकसित किया है ये रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7वां भी। तो देखिए। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम क्या है? संज्ञान जो ऐप है, संज्ञान ऐप जो है वो लॉन्च किया है इन्होंने। इसका नाम फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, इसका फुल फॉर्म है। 3 नए आपराधिक कानून जो है वो 1 जुलाई को बनाए गए थे। जैसे जनता, मतलब जागरूक करना जनता को, और बारीकियां जो हैं उनको समझाने का काम करना। 3 नए अपराध जो थे वे कौन कौन से थे? नंबर 1 पर है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट जो था वो बीएसए जो था, भारतीय नागरिक न्याय संहिता बीएनएनएस। ये नोट देखिए। ई साक्षी ऐप जो था वो MPLADS ने लॉन्च किया था। इसका मतलब था स्वागतम, सुस्वागतम। सुप्रीम कोर्ट में ई एंट्री के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और ये सिविजिल ऐप और सक्षम ऐप जो है लॉन्च करने वाला ECI था, इलेक्ट्रॉन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी ये फुल फॉर्म है। ललन टॉप बातें देखिए। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो वो सिक्किम में रखी है। स्टेशन का नाम रांगतो स्टेशन है, सिक्किम में है। नेक्स्ट देखिए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहाँ स्थापित है? तो GNM में ये स्थापित है, GEM में स्थापित है ये। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो वो बने हैं MS धोनी साहब। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल जो संबंध इनका किससे है? इनका अफ्रीका से संबंध है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कहाँ पर है? वो जयपुर में बनाया गया है। प्लास्टिक वेस्ट रोड, प्लास्टिक कचरा, इसका रोड नाम दिया गया है। वेस्ट को वेल्थ में इसको बदलना है। सेकंड नंबर पर मिलिट्री स्टेशन जयपुर आता है। 100 मीटर रोड लंबी का ये बनाया गया है। टिकाऊ क्या है? टिकाऊ प्लस जल प्रतिरोध, ये इसको रोकने का काम करता है। नेक्स्ट नोट देखिए। फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? गुवाहाटी असम जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। नारंगी मिलिट्री स्टेशन ये फर्स्ट नंबर पर है। जयपुर में देखिए UNESCO यूनेस्को सिटी वो 2019 को मनाया गया था। फर्स्ट अहमदाबाद और जयपुर इसमें फर्स्ट नंबर पर थे। प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट था वो फर्स्ट नंबर पर चाइना है, सेकंड नंबर पर इंडिया है। नेक्स्ट देखिए।
ललन टॉप बातें, हाल ही में युडिथ सुमीवत्ता किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो वो कांगो लोकतांत्रिका गणराज्य जो है वो इसको जायरा भी बोलते हैं, इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? तो असम में इसको मिला है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास जो डस्ट लीग किसके साथ प्रारंभ होगा? तो इंडिया प्लस युबेकिस्तान जो है ये देश है, उसके साथ ये प्रारंभ होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करी गई हैं? तो यहाँ पर ये उत्तराखंड में ये मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माना वाली परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश को किसने मंजूरी दी है? तो वो उत्तर प्रदेश में यूपी में जो हैं सीएम के पद पर हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने ये अध्यादेश पारित किया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम अध्यादेश सन 2024 का पूरा नाम है। पेपर लीक को रोकथाम का इसका उद्देश्य ये रहा है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा इसमें, प्लस आजीवन कारावास होगा। पेपर एजेंसी जो है उसको भी जिंदगी भर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। अध्यादेश जो है वो ऑर्डिनेंस जो है अध्यादेश, उसको 2 भागों में बांटा गया है, 123 और 213 में। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति, आर्टिकल 213 में राज्यपाल होंगे। विधायी शक्ति दोनों के पास होगी। आर्टिकल 123 में अस्थायी कानून बनेगा और अधिकतम आयु 7.5 माह होगी, 6 माह और 6 सप्ताह होगी। ललन टॉप बातें देखिए, हाल ही में ऐतिहासिक सम्मान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला कौन सा राज्य बना है? तो वो उत्तराखंड राज्य वो पहला बना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जुड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित होगा? तो वो कोच्चि में आयोजित होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? तो अष्टलक्ष्मी जो है वो गुवाहाटी में लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एलान गोदी जो है कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, वो कहाँ पर है? UAE में ये कार्यक्रम होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त करा गया है? तो ये कपिल देव को यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है। इसका क्या नाम है? PGTI जो इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है इसकी? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अध्यक्ष कौन है? ये कपिल देव इनके अध्यक्ष है। 3 साल तक ये रहने वाले हैं, 3 ईयर तक ये रहेंगे कपिल देव जो है। हरियाणा हरिकेन में होगा ये। 1983 में वर्ल्ड कप हमने जीता था, जिसमें 60 ओवर का ये गेम होता था। और कपिल देव की जो बुक है वो क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इनकी ये महत्वपूर्ण बुक है। नोट देखिए, अक्स मोहित कंबोज जो हैं ये किससे संबंधित हैं? इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन से ये संबंधित है। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। ललन टॉप बातें देखिए, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है वॉशिंगटन DC में, ये पहली बैठक हुई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा? तो वो कोच्चि में होगा। नेक्स्ट देखिए,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो वो 21 फरवरी को मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव सम्मक्का सरलम्मा जतारा जो है ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। सम्मक्का और सरलम्मा और बेलारू बथुमका और मेदराम, ये तीनों चारों ये तेलंगाना में होते हैं।